हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑफिस असिस्टेंट का नोटिफिकेशन रिलीज किया था 500 वैकेंसीज के लिए। फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो अब कंप्लीट हो चुकी है, मतलब अब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि टोटल कितने फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 500 वैकेंसी पर, मतलब आपको पर सीट कितना कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है, आपको अपनी प्रिपरेशन किस लेवल तक रखनी है और सेफ स्कोर क्या हो सकता है। हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो अप्रॉक्स 8 लाख रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब लगभग 8 लाख बच्चों ने 500 वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ से आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है। मतलब यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है आप ये देख सकते हैं 7,64,961, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, ये और भी बढ़ा था। ठीक है, लास्ट डेट पर ये नंबर और भी बढ़ा था, तो लगभग अप्रॉक्स 8 लाख आप मान लीजिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये जितना नंबर है इतने स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ चेक किया होगा, जैसे कि हम लोगों ने चेक किया है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 2 बार फॉर्म को फिलअप किया होगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर देखें, है ना, तो लगभग 8 लाख के आसपास आपको यहाँ पर जो टोटल रजिस्ट्रेशन है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो ये तो मैंने आपको टोटल रजिस्ट्रेशन बता दिया। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपटीशन की, कि पर सीट आपको कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा। फिलहाल आपने जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो देख के खुद इमेजिन कर लिया है। ठीक है, तो पर सीट कंपटीशन है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है जो टोटल कैंडिडेट है उसको हम टोटल सीट मतलब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे डिवाइड कर देंगे। लगभग 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। हम मान लेते हैं कि 7 लाख लोगों ने एग्जाम को दिया है ना, एग्जाम में सिर्फ 7 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, हम मान लेते हैं। ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं। तो अगर 7 लाख बच्चे यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं 500 वैकेंसी के लिए, तो पर सीट आपको 1400 का कंपटीशन देखने को मिलेगा। मतलब एक सीट के लिए लगभग 1000 बच्चे कम से कम यहाँ पर फाइट करेंगे। तो आप सोच लीजिए कि कंपटीशन किस लेवल का है। 500 वैकेंसी है, लगभग 8 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म के लिए अप्लाई किया हुआ है। और अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो एक सीट पर आपको 1000 से भी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। तो कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है, कट ऑफ हाई ही जाएगा। ठीक है, लेकिन कट ऑफ सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता है, कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर भी, कि अगर पेपर टफ आया तो आपका कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन पेपर इतना भी टफ नहीं आएगा, क्योंकि 10th पास के लिए नोटिफिकेशन है, 10th पास के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर पेपर का लेवल भी आपका इजी टू मॉडरेट ही आएगा, वो डिफिकल्ट तो नहीं जाने वाला है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन एक एक्सट्रीम लेवल पर रखना होगा सो दैट आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, चलिए अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, अगर एग्जाम पैटर्न समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर इंग्लिश, जीए, अर्थमेटिक और रीजनिंग, है ना, ये 4 सब्जेक्ट हैं। सभी सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स के। टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का, टोटल 80 मिनट होगा। 100 क्वेश्चंस करने, 100 मार्क्स के, ये आपको पता है। ठीक है, अब इसमें आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना जरूरी है। लिखा हुआ है each candidate will be required to obtain a minimum score in each section of written test as well as a minimum score। मतलब ये जो सब में आप 25 देख रहे हैं, है ना, इस 25 में एक सेक्शनल कट ऑफ जाएगा। कितना जाएगा वो एग्जाम के बाद पता चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है और एक आपका ओवरऑल कट ऑफ भी जाएगा। तो हर एक सब्जेक्ट में भी पास होना जरूरी है, और ओवरऑल आउट ऑफ 100 जो कट ऑफ जाएगा वो भी आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रही हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे, जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे, एक रेंज, एक टारगेट आप लेकर चलिए कि कम से कम इतना तो मुझे करना ही है। अगर आपने वो टारगेट सेट कर लिया और उससे ज्यादा मार्क्स आप लाने लगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, हर सब्जेक्ट में मिनिमम आप 15 का टारगेट रख लीजिए, है ना, कि मुझे 25 में कम से कम
15 तो सही करना ही है। ये सेक्शनल कट ऑफ हो गया। हर सब्जेक्ट में आप टारगेट रखिए कि मुझे कम से कम 15 तो करना ही है, कैसे भी करना है। अगर आप अपना टारगेट हाई रखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन भी हाई लेवल की होगी और आपका नाम उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आएगा जिनका सिलेक्शन होगा इस 500 वैकेंसी के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये आपको भी पता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन को भी बाकी लोगों से बहुत हाई रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपना टारगेट भी हाई सेट करना पड़ेगा। कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टारगेट मिनिमम 15 मार्क्स रखना है हर सब्जेक्ट में। आउट ऑफ 100 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना बहुत आराम से, ठीक है। अगर आप 80 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, जाता भी है। अगर आप में से किसी को पता हो आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम होता है ना, 80 क्वेश्चंस आते हैं 80 मार्क्स के, उसमें कट ऑफ आपकी 78 79 जाती है, क्योंकि पेपर इजी आता है। और जब भी पेपर इजी आता है कट ऑफ ज्यादा जाती है, ठीक है। तो ये मत बोलना आउट ऑफ 100 80 प्लस बहुत ज्यादा है, ये कट ऑफ जा सकता है। अगर ये जाएगा तो कोई बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा। तो आप 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना कि कम से कम मुझे 80 प्लस तो करना ही है। और अगर इतना आप करने लगे तो डेफिनेटली एग्जाम में आप बहुत बेटर करके आएंगे। तो ये टारगेट आपको लेकर चलना है, ये आपके लिए एक सेफ स्कोर होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक सीट पर आपको 1000 से भी ज्यादा बच्चे फाइट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि 8 लाख लगभग 8 लाख बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने 7 लाख के बेसिस पर बताया है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी। बाकी अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे पेड बैच में। इसके लिए हमने पेड बैच भी लॉन्च किया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बैच है, आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट नोटिफिकेशन आउट 500 वैकेंसी के लिए सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेस में मिलेगा, करंट अफेयर की भी क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, स्टडी नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट का 8000 से भी ज्यादा। आपको करना क्या है, सिंपली इस बैच में एनरोल करवाना है। 599 रुपीज का ये बैच है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, दैट इज प्रियाटी, PRIYAT, अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 524 रुपीज में मिल जाएगा। कूपन कोड एक बार फिर से देख लीजिए, प्रियाटी, ये मेरा कूपन कोड है, ये आपको अप्लाई करना है। सिर्फ 524 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो जल्दी से इस बैच में एनरोल करवा लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।